दोस्तों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, आप लोग ये तीन वर्ड अक्सर सुनते होंगे और इस तीनों वर्ड को ही पूरे लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा जाता है। और ये तीनों वर्ड लगता है आपस में एक समान, लेकिन इन तीनों में अंतर होता है। आप लोग को जानना चाहिए। अगर आप लोग ये वर्ड को जानोगे, समझोगे, तो आपको खुद में अच्छा लगेगा कि हम लोग कितनी अच्छी जानकारी रखते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये वर्ड एकदम कंठस्थ रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विधायिका की। विधायिका का मतलब होता है कि वो सारे के सारे निकाय या तंत्र जिसका काम केवल नियम बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर लोकसभा और केंद्र के लिए लोकसभा, राज्यसभा विधायिका होती है और राज्यों के लिए विधानसभा विधायिका होती है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दो, मान लीजिए कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब सांसद है, तो उसके हाथ में अगर वो मंत्री नहीं बना या प्रधानमंत्री नहीं बना तो उसके हाथ में केवल और केवल दो ही चीज है। एक, लोकसभा के अंदर अपने क्षेत्र की आवाज को उठाना या कुछ राय देना देश को, और दूसरा, जब भी कोई नियम बनता है, कोई विधि बनता है, विधायिका मतलब विधि का बनाने वाला, तो उसमें बस अपना समर्थन अथवा विरोध जताना। उसके अलावा कानूनन और संवैधानिक तौर पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। और इसी तरीके से अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई विधायक है, तो उसके हाथ में कानूनी या संवैधानिक तौर पर केवल और केवल एक ही बात है कि अपनी राज्य की समस्या को उठा सकता है विधानसभा में, और अपना विधायक जब नियम बनेगा या कोई कानून बनेगा तो उसमें अपनी राय या अपनी सहमति अथवा असहमति दे सकता है। इसी को विधायिका कहते हैं। विधायिका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका का मतलब वो होता है जो विधायिका नियम बनाते हैं उसे एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा, एक कार्यपालिका के हाथ में होता है। कार्यपालिका का उदाहरण केंद्र सरकार की बात करें तो सबसे प्रथम स्तर पर राष्ट्रपति होता है, सेकेंड स्तर पर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिमंडल, इस टाइप के सभी सदस्यों में बटे होते हैं। और इनके हाथ में प्रत्यक्ष ताकत रहती है, इनके पास अथॉरिटी रहती है कोई भी डिसीजन लेने का और कोई भी काम करने का। अगर राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो राज्यपाल शीर्ष पर, उसके बाद मुख्यमंत्री और उसके बाद उसके मंत्रिमंडल के सदस्य, ये सब कार्यपालिका के भाग होते हैं। ये सब प्रत्यक्ष कोई भी नियम कानून जो बना है उस पर अपना डायरेक्ट एक्शन लेंगे अथवा नहीं लेंगे, पूरा इन्हीं के हाथ में रहता है कि इनको मतलब बनाए गए कानूनों को कैसे लागू कराना है और कितना लागू कराना है। तो दोस्तों, आप लोग कार्यपालिका विधायिका समझ गए। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। अगर न्यायपालिका की बात करें तो इसमें पूरे के पूरे अदालत हो जाते हैं। जितने जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, सब के सब न्यायपालिका के भाग हो जाते हैं। और न्यायपालिका का प्रमुख काम में अगर देखा जाए तो सबसे पहला काम है कि इस बात का ध्यान रखे कि सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग नागरिकों पर न करे और एक नागरिक दूसरे नागरिकों के साथ अच्छा बर्ताव करे। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो न्यायपालिका उसे अपने हिसाब से आदेश देती है अथवा दंडित करती है। और दूसरा न्यायपालिका का काम है कि विधायिका जो कानून बनाती है, अभी सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया कि विधायिका कानून बनाती है, तो विधायिका जो कानून बनाती है वो कानून जब बनता है तो सुप्रीम कोर्ट में, पहले कोर्ट में मतलब जज के सामने चेक होने के लिए भेजा जाता है, न्यायपालिका के समक्ष ये जांच करने के लिए भेजा जाता है कि इसमें कोई संविधान के विरोध में तो कोई बात नहीं हुआ। तो उस बनाए गए कानून की पुष्टि पहले करता है न्यायपालिका, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास, अगर केंद्र सरकार का कानून बन रहा है तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और अगर राज्य सरकार का कोई काम बन रहा है तो वो राज्यपाल में साइन होने से पहले हाई कोर्ट में जाएगा और वहाँ पर चेक होगा। मतलब न्यायपालिका उसे जांच करेगी और अगर वो अप्रूव करेगी तब फिर वो राज्यपाल के पास जाएगा और वो नियम बनेगा। इस तरीके से कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों का काम अलग है। दोस्तों, आपको अंत में एक और बहुत ही अच्छी जानकारी दे दूं कि जो सरकार के 3 अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों होते हैं, लेकिन लोग कम जानकारी के कारण ये सोच लेते हैं कि सरकार का दायरा केवल कार्यपालिका और विधायिका तक ही सीमित है। हम लोग एक मान के चलते हैं कि सरकार का मतलब मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक होते हैं, प्रधानमंत्री सब होते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि न्यायपालिका भी सरकार का ही एक भाग है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।